दिल्ली की आतिशी सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। आए दिन चिट फंड और हाई रिटर्न निवेश का लालच देकर अक्सर लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी की खबरें सामने आ रही है और मिली जानकारी मुताबिक दिल्ली सरकार इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए नया नियम लेकर आ रही है जिसे सीएम आतिशी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस नए नियम के तहत धोखाधड़ी वाली योजनाओं को खत्म करने की कोशिश है, साथ साथ सुरक्षित वित्तीय माहौल बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस नए नियम में वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों की संपत्तियों की जब्ती का भी प्रावधान होगा। ये नियम लोगों को उन फर्जी योजनाओं से बचाने के लिए है जो झूठे वादे और हाई रिटर्न निवेश के नाम पर लोगों के पैसे हड़प लेती है। अब सरकार के पास ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार होंगे जिसमें जांच और संपत्तियों की जब्ती भी शामिल है। आपको बता दें कि इस नियम पर सीएम आतिशी ने कहा, लंबे समय से लोग ऐसे झूठे वादों में फंसते रहे हैं जो उन्हें बड़ा मुनाफा देने का दावा करते हैं, लेकिन अंत में उनका नुकसान होता है। इन नए नियमों के जरिए दिल्ली सरकार ऐसे धोखेबाजों पर कड़ी नजर रखेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नियम है क्या। नए नियमों में सरकार ने एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सीमा तय की है ताकि उनके काम में कोई रुकावट ना आन पाए। अब किसी भी सदस्य द्वारा हर महीने 50,000 रुपए तक योगदान और साल में 5 लाख रुपए तक का योगदान नियमों से बाहर रहेगा और इसी तरह छोटे और वास्तविक समूहों की गतिविधियां चलती रहेंगी और बड़े जमा कर पर सरकार निगरानी रखेगी। इस सीमा से उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इनका गलत इस्तेमाल न हो। इन नियमों के साथ अब सरकार को धोखाधड़ी के मामलों में जांच और संपत्तियों की जब्ती के लिए विशेष एजेंसियों को नियुक्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इससे सरकार धोखाधड़ी का जल्दी पता लगा सकेगी और पीड़ितों के पैसे वापस दिला सकेगी। इससे पहले सरकार के पास ऐसे मामलों में संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार नहीं था, जिससे कार्रवाई करना मुश्किल होता था। इससे पीड़ितों को न्याय मिलेगा और धोखाधड़ी का जड़ से सफाया हो पाएगा। सीएम आतिशी ने कहा कि अब एजेंसियां सरकार के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने वालों को पहचानेंगी, जांच और सजा दिलाने में भी मदद करेंगी। उम्मीद है कि इस नए नियम से आम लोगों के साथ हाई रिटर्न निवेश के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो आरोपी के खिलाफ कई एक्शन भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।